कबूतर है, अब बेचारे जानवरों को भी मारने लग गए। कहो तो तुम्हें भी मार दूं। मेरे भी लोग हैं। जाओ यहाँ से, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारी जमीन है। जाओ यहाँ से, तुम जाओ, ये हमारी जमीन है, बोला ना हमारी है, निकलो। जाओ इधर से, अभी तो जा रहे हैं, तुम लोगों को बाद में देख लेंगे। हाँ, देख लेगा। एक काम करो, अभी इधर से चलो, पूरा दिमाग खराब कर दिया। चलो यहाँ से। मार डाला, इन बेजुबान कुत्तों को भी मार डाला। आखिर इनकी क्या गलती थी? और तो और हमारे घर भी तोड़ दिए। सुनो, तुम निराश मत हो। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं बस यहाँ से गुजर रही हूँ। लेकिन क्या करें हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। अभी मैं उसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन क्या? सरपंच जी कुछ उपाय कीजिए। अभी हम तीनों उसी पर ही उपाय कर रहे थे। तुम्हें हथियार चलाना आते है ना? बहुत पहले सीखा था, थोड़ा बहुत चलाना नहीं आता। अब से तुम हम सबको तलवारबाजी सिखाओगे। लेकिन हम तलवारबाजी सीख के करेंगे क्या? उन लोगों के पास तो बंदूक है। उन लोगों को हराएंगे और सबक सिखाएंगे। लेकिन हमारे पास तलवारें कहाँ से आएंगी? सोचने की बात है। मेरे पास एक उपाय है। बोलो। ऐसा करते हैं, महाराज के पास फरियाद लेके जाते हैं। तो चलो चलते हैं। अरे इतने सारे जन नहीं जा सकते। और इस वक्त नहीं जा सकते। तो तुम चले जाओ। मैं अकेले नहीं जाने वाला। तुम भी चले जाओ। ठीक है, कल भोर होती है हम निकल जाएंगे। तो चलो अभी घर चलते हैं। हाँ, चलो। हम सब इस बारे में विचार करेंगे।
तुम्हारे पास तलवार भी तो थी। पर तलवार से ज्यादा ताकतवर बंदूक होती है। हाँ। हमारी दिक्कत क्या है? बंदूक। अच्छा, तो उनकी ताकत बंदूक है? हाँ। नहीं, उनकी ताकत है तुम सबका डर। डर की वजह से वो लोग तुम पर हावी हो गए हैं। तो इससे कैसे निपटे? इससे निपटने के लिए हमें अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी होगी। वो कैसे होगी? उसके लिए हमें अपने गांव को माँ जैसा फेंक देना होगा। माँ पे बात आएगी तो गला काट के रख देंगे। फिर हम उन पर हमला तब करेंगे जब उनके पास हथियार नहीं होंगे। पर कैसे हराएंगे? जब उनके पास बंदूक नहीं होगी। पर उनके पास बंदूक कब नहीं होती, वो कैसे पता चलेगा? मैंने कहीं सुना था जब डाकू विश्राम करने जाते हैं वो अपनी बंदूक साथ में नहीं लेते। हाँ सरपंच जी, ये सही है। जब वो विश्राम करेंगे तब हम उनके ऊपर हमला करेंगे। अब तो जीत हमारी होगी। अब तो जीत हमारी होगी। अब तो जीत बस हमारी नहीं, हिम्मत की भी होगी। अरे भाई, कहाँ रह गए? खाना लेकर आ रहा था। तुम भी ना, चलो खाना खाते हैं। बहुत थक गए हैं, सुबह से लकड़ियाँ काट रहे हैं। उनको जाकर बाजार में भी बेचा। वाह, ये सब्जी तो बहुत अच्छी है। कहाँ अच्छी है? कल रात की है। बासी खाना खिला रहे हो? अरे आज तो समय ही नहीं मिला। हाँ, ये भी सही है, सुबह से लकड़ियाँ ढो रहे हैं। अब विश्राम कर लेंगे। हाँ चलो पहले पानी पीते हैं। चलो अब लेटते हैं। पूरे मन का डाकू हार गया। सदियों से नहीं हुआ है भैया, हिम्मत बनी है जीता। सदियों से नहीं हुआ है भैया, हिम्मत बनी है जीता। मन में वास करे है दम जैसे न्याय का। मैंने मन में वास करे है दम जैसे अन्याय का। तुझने मन में बसे है रामा सास करना न्याय का। तुझने मन में बसे है रामा सास करना न्याय का। तुझने मन में बसे है रामा सास करना न्याय का। वो बहुत सुंदर प्रस्तुति बहुत आपको भी वैशाली जी बहुत बहुत साधुवाद। आप इतना सुंदर काम कर रही है। और अंदर घुसते ही जिस तरह से बोर्ड लगा था और जो चेहरे लगे थे, मुखौटे लगे थे, वो देखते ही मैं अपने बचपन में पहुंच गई। क्योंकि मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने भी ऐसे ही चिड़िया बने हैं, खरगोश बने हैं और चूहिया बने हैं,
हाँ, कुत्ता नहीं बने, हाथी नहीं बने, लेकिन ऐसे ही हम लोगों की भी ग्रूमिंग हुई। और आज के समय में जो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उनको इस चीज़ से जो आप सुविज्ञ कर रही हैं, इनको ज्ञान दे रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ये जो समय होता है, ये जो मौका होता है आत्मविश्वास से भरने का, एक दूसरे के साथ काम करने का, टीम वर्क में रहने का। और जैसे चिड़ियाओं ने अपने पंख उतार दिए हैं, सब आधे अधूरे आ गए हैं, अब अगले शो में इनको फिर डांट पड़ेगी और फिर ये पूरे होकर आएंगे। ये हर बार पूरे होने का जो क्रम है, आवर्तन पूरा होने का, इससे सुंदर नाट्यशाला में नहीं मिल सकता। मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं और बहुत सुप्रसिद्ध नेमीचंद जैन जी की बेटी रेखा जैन जी, उनके निर्देशन में 1982, 83, 84, 85, 86 वो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी में आती थी और बाल नाट्य शिविर चलता था, जैसे अभी तुम लोग का 1 महीने का हुआ। और मेरे माता पिता उसमें मुझे लेके जाते थे और मैंने भी बहुत सारे रोल किए हैं। आज फिर से अपने बचपन को जीने के लिए आपने एक मौका दिया, उसके लिए बहुत तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और मुझे पता है कि कितनी फंडिंग की प्रॉब्लम होती है या किन किन परिस्थितियों में हम लोग मंच पर खड़े होते हैं, लेकिन वही कलाकार है जो हर परिस्थिति में मंच पर खड़ा हो, भले ही उसके बाल उतर जाए चाहे कुछ हो। तो इसलिए बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, और आपकी संस्था नित नए ऊंचाइयों को छुए, मेरी बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं। और मेरी कभी भी आपको ज़रूरत हो तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर आऊँ। और आज हम लोग व्यस्त थे, लेकिन इतने सुंदर कार्यक्रम में आपने बुलाया विजया दीदी ने, थैंक यू सो मच। और हमारी भार्गवी को भी बहुत सारा आशीर्वाद। ये तो पहला कदम है, अभी तो बहुत आगे मंजिल में जाना है और बहुत मेहनत करनी है। तो सभी आप सबको फिर से बहुत बधाई, एक बार अपने लिए जोर से जरूर ताली बजाएं। बहुत आशीर्वाद। ग्रीष्मकालीन शिविर आप लोग आयोजन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि विद्यार्थी साल भर इसका इंतजार करते हो ना, क्योंकि सही मायने में आप लोग इस महीने को ही जीते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बहुत सुंदर नाटक दिखाया। हम लोग वैसे दिन में बहुत थके हुए थे, लेकिन आपका नाटक और नृत्य देखकर फिर से हमारे अंदर एनर्जी आ गई। और वैशाली जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं बच्चों के लिए, आप ऐसे ही काम करती रहें और संस्था आपकी ऐसे ही काम करती रहे। विजया दीदी ने कहा कि कार्यक्रम देखने आना, मेरा मन तबीयत थोड़ी ऐसी थी कि आऊँ कि नहीं आऊँ, लेकिन अच्छा ही हुआ है, आ गई यहाँ। तो आप सब लोगों से भी मिलना हो गया और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा परफॉर्म करो, जीवन में बहुत आगे बढ़ो और अपने गुरु, माता पिता और प्रदेश का नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रस्तुति बच्चों द्वारा ही तैयार की गई है। संगीत भी बहुत अच्छा था।